नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज नया विषय हमारा रहेगा कि शनि 29 जून 2024 को इसी महीने मार्गी से बकरी हो रहे और ये 15 नवंबर तक ये बकरी रहेंगे। तो आज जो चर्चा रहेगी वो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि ये शनि का गोचर आपके लिए क्या प्रभाव देने वाला है। शनि को क्यों समझे हम? शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष रहता है, इनका ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर रहता है और ये पापी ग्रह कहा गया है, अशुभ ग्रह कहा गया है, इसलिए शनि को समझना बहुत जरूरी होता है। तो जीवन में क्या प्रभाव आएगा उस बात को हम समझते हैं। इनके कारकत्व को समझते हैं कि जमीन जायदाद के कारक कहे गए, ये न्याय के कारक कहे गए, न्यायाधीश बताया गया है, परिश्रम के कारक कहे गए, श्रम आपसे करवाएंगे, धैर्य आप अपने आप में रखिए, धैर्य के भी कारक कहे गए। तो मैं समझता हूं कि आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बकरी ग्रह का अर्थ क्या होता है? क्या होता है बकरी ग्रह? बकरी ग्रह एक सूर्य से और उस ग्रह की एक निश्चित दूरी पर जाने पर वो ग्रह पृथ्वी से ऐसा महसूस होता है कि वो वापस आ रहा है, तो उसको हम वक्रावस्था कहते हैं। जबकि कोई भी ग्रह वक्रावस्था में नहीं होता, सब अपने अपने रास्ते पर सीधे चलते हैं। इनका प्रभाव में भी अंतर आ जाता है वक्रावस्था होने पर। ये प्रभाव यदि और बढ़ भी जाता है, उनका अशुभ है तो शुभता देते हैं और अशुभ है तो ज्यादा बढ़ करके अशुभता देते हैं, क्योंकि ज्यादा समय तक वहां रहेंगे। अब इस समय कुंभ राशि में चल रहे और ये फिर वापस रहेंगे, इतना महीना फिर ये इसी में रहेंगे। तो ये जो समय है आपके लिए एक परीक्षा का समय है, मेहनत का और न्याय के रास्ते पर चलने का समय है, क्योंकि ये रास्ते पर चलाते हैं आपको, न्याय के रास्ते पर चलाते हैं। यदि आपको तपा तपा करके ये आपके लिए सोना बनाते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि कहाँ के मालिक होते हैं? ये होते हैं 8वें घर के मालिक और आपके भाग्य के मालिक, 9वें घर के मालिक हो जाते हैं। कारक ग्रह कहे गए हैं और इनकी स्थिति कहाँ चल रही है? आपके भाग्य स्थान में चल रही है, 9वें भाव में चल रही है, धर्म कर्म के भाव में चल रही है, आध्यात्मिक के घर में चल रही है। राशि के मुताबिक ये शुभ ही माने जाते हैं, लेकिन ये वक्र होने पर अशुभता का प्रभाव देते हैं। जो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए था उसमें देरी करते हैं, अड़चने डालते हैं। ऐसा नहीं कि प्रभाव नहीं मिलेगा, प्रभाव मिलेगा, लेकिन अड़चने पड़ेंगी, आपको मेहनत परिश्रम ज्यादा करनी पड़ेगी, न्याय के मार्ग पर चलना पड़ेगा, धोखाधड़ी से बचना पड़ेगा। भाग्य स्थान में चल रहे तो भाग्य आपका साथ देगा, देरी से साथ देगा। यात्राएं करेंगे आप, उससे कोई आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। जहां बैठते हैं शनि, वहां से वो 3रे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं, 10वें घर को देखते हैं। तो यहां बैठ करके शनि देव 9th भाव में बैठ करके आपके 11वें भाव पर उनकी दृष्टि जाती है। 11वां भाव होता है आपका डिजायर का, उन्नति तरक्की का, मेहनत का, परिश्रम का और आपके बड़े भाई बहनों का। तो आपके नेम फेम वहीं से मिलना है, तो मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे तो आपकी डिजायर पूरी होंगी। लेकिन वो डिजायर पूरी होंगी, उसमें विलंब होगा, देरी होगी आपके में। ऐसा नहीं है ना होंगी। और जितनी आपकी डिजायर पूरी होनी थी तो उसमें कहीं कमी आएगी। ये बात आपको समझने की, सोचने की। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, मैं उपाय भी बताऊंगा आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास, ताकि वो भी लाभ उठा सके। तो इनकी 3री दृष्टि आपके डिजायर घर पर, 11वें भाव पर, लाभ के घर पर जा रही है। लाभ मिलेगा, डिजायर आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, इच्छा पूर्ति होगी आपकी। बड़े भाई बहनों के साथ जो कुछ चल रहा था वह, उसमें कोई कमी आएगी, कोई परेशानी नजर नहीं आई, लेकिन उसमें कुछ देरी हो सकती है, कुछ अड़चने आ सकती हैं। तो आपको अपने विवेक से, अपने धैर्य से आगे बढ़ना है, उन चीजों का लाभ उठाना है।
अब यहां से बैठ करके उनकी जो 7वीं दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके तीसरे भाव पर। तीसरा भाव होता है आपका शान का, शौकत का, आपके शौक मौज का, मीडिया का, छोटी मोटी यात्राओं का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। तो छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बना करके चलिए, यात्राएं कीजिए, उसका लाभ उठाइए। लेकिन ऐसी यात्राएं जो न्याय प्रिय रास्ता है, न्याय के रास्ते पर चलने वाले, धर्म कर्म के रास्ते पर चलने वाली यात्राएं, उनमें आप जाइए, आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन अड़चने आ सकती हैं, देरी हो सकती है। आज जाना चाह रहे थे, वहां से लाभ मिलना चाहिए था, कल जाना चाह रहे थे, कल जाओगे, परसों जाओगे, टाल दोगे उस बात को। तो निर्णय लेने में अपनी निर्णय बहुत सोच समझ करके आपको लेना है। जो 10वीं दृष्टि जाएगी आपकी राशि के मुताबिक वो छठे भाव पर जाएगी। छठा भाव होता है रोग का, कर्जे का। तो आपके लिए शत्रुओं का, तो आप पर कर्जा हो सकता है। कर्जा लेकर के आप कोई काम कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, जमीन जायदाद ले सकते हैं, निकल जाएगा। लेकिन उसमें कोई ना कोई अड़चने आएंगी, कुछ ना कुछ परेशानी आएगी। रोग आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकता है। बात रोग आपके लिए बढ़ सकते हैं, आपके घुटनों में, बैक में, सर्वाइकल, इस तरह के रोग हो सकते हैं। पेट में आपके में परेशानी, गैस वगैरह बनना, एसिडिटी वगैरह बनना, ये आपके लिए हो सकता है। तो ऐसा भोजन करें जो बात रहित हो, किसी के साथ शत्रुता जबरदस्ती ना पाले, धैर्य से काम करें, धैर्य से उस काम को समझे, सोचे और फिर आगे बढ़े। इस प्रकार से शनिदेव आपकी लाइफ में अपना प्रभाव देने वाले हैं। यदि ये प्रभाव नहीं आ रहे तो आप अपनी जन्म पत्रिका को दिखाइए कि वहां शनि की स्थिति क्या है। और ये प्रभाव कब मिलते हैं? जब शनि की दशा अंतर्दशा आ रही हो और आपके पत्रिका में शनि की स्थिति बढ़िया हो, तो अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे। जो मैंने आपको बताया, इसको अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ओम शम शनिचराय नमः का जाप करें, या ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनाई नमः इसका जाप करें। बीज मंत्रों का जाप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये समय बहुत आसानी से निकल जाएगा और उसका आपको लाभ भी मिलेगा। मित्रों, आपकी उन्नति हो, तरक्की हो। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।